हाय। इस साल के एंड होने में अभी 5 मंथ्स है, यानी 7 मंथ्स कंप्लीट होने पर हैं। सिर्फ 1 वीक बाकी रह गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग 6 मंथ हुए हैं। बिकॉज मैंने जो डिटर्मिनेशन ली थी वो फेबररी में ली थी, एंड फेबररी टू फेबररी एक ऐसा साल बना लेती हूँ क्या ना, वो साल के हिसाब से चलो तो सब याद रहता है। और वैसे भी खुद को भी थोड़ा सा दे देना चाहिए ना। क्या एक्सक्यूज? नहीं, एक्सक्यूज तो नहीं दूंगी इस दिमाग को। रिलैक्सेशन दे देती हूँ 1 मंथ की, कि चलो आपका जो साल है ना वो फरवरी से लेके फरवरी तक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक नहीं है। तो बस इसी वजह से मुझे लगा कि काउंटिंग तो कंटिन्यूसली चल रही है मेरे माइंड में, एंड 6 मंथ बाकी बचे हैं। तो मुझे लगा कि आज तो एक वीडियो बना लेना चाहिए। दूसरों के लिए बना रही हूँ या खुद के लिए बना रही हूँ, क्योंकि फरवरी वाला वीडियो मैंने रात ही देखा था कि मैंने उस वक्त क्या सोचा और क्या डिटर्मिनेशन ली थी। पहले से बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट मेरा पहले से तैयार था, उस पर प्लानिंग कंटिन्यूसली चल रही थी। 2024 में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, बट इंतज़ार कर रही थी कि किसी भी तरीके से पहले सिचुएशंस चेंज हों, जो कि नहीं हुई। और 2024 के एंड में आकर के और चीज़ें डगमगा गई, एंड फाइनली मैं नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था। सो 2025 में फरवरी में जब कुंभ चल रहा था और पता चला कि 144 साल बाद ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, तो मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि अच्छा, गंगा जी में जाके डुबकी लगाओ तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ चेंज हुई सिचुएशन? तो फिर भी इस प्लानिटरी पोजीशन का कोई तो मतलब होगा ही ना। तो मैंने उस वक्त ना बहुत मेडिटेशन किया, और इतने डीप मेडिटेशन में गई और एक डिटर्मिनेशन ले ली कि अब जहाँ खड़े हो ना वहीं से शुरू करो, सिचुएशन चेंज हो या ना हो, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। एंड बस तब से मैं लग गई और मैंने अपने आप पर लगातार काम किया। बता देती हूँ कि सिचुएशन तो थोड़ी बहुत चेंज हुई है, पॉजिटिव साइड पर है, बट उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को और आगे लेके जा सकूं। लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं कि ह्यूमिडिटी के मौसम में मैं और एक्शनेबल वुमेन पॉसिबल ना। तो ह्यूमिडिटी मतलब जुलाई, अगस्त, 15 सितंबर तक मैं हमेशा वेट करती हूँ, डेट्स हैं मेरे माइंड में। और दिसंबर लास्ट वीक से लेके फरवरी 10 तक मैं वेट करती हूँ किसी तरीके से ये सीज़न चला जाए, बिकॉज मेरा ना दिमाग बंद रहता है ह्यूमिडिटी में भी, और बहुत ज़्यादा विंटर्स होती है तब भी। बट इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ है, ये देखो ह्यूमिडिटी चल रही है, मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा गैप आ जाता है 10 दिन का, 15 दिन का, तो उसमें सिचुएशंस दूसरी होती है। कभी सिकनेस आ जाती है, कभी ऑफिस का वर्कलोड हो जाता है, और भी दूसरी सिचुएशन होती है। बट फिर भी इस बार मैं कंटिन्यू हूँ, एंड कंटिन्यू ही रहूँगी, क्योंकि दिन रात मेरे दिमाग में, ये देखो पीछे से ठक ठक की आवाज़ें आ रही है ये भी एक सिचुएशन है क्या होता है, मैं ऑफिस जाने से पहले वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है हाँ ठीक है, ड्रेसअप हो गया, अब चलो वीडियो बना देते हैं। मैं वो वाली वीडियो तो कभी नहीं बनाऊंगी जो घर का काम वाम, नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि आगे चल के जो मेरे कंटेंट होंगे वो डिफरेंट लेवल पर होंगे। पर्सनल लाइफ शेयर करना तो मैं घर वालों के साथ ही नहीं करती, बाहर वालों के साथ तो क्या ही करूँगी ओ, पॉसिबल नहीं है। और मुझे समझ में भी नहीं आता कि लोगों को इतना ज़्यादा दूसरों की लाइफ में जानने का इंटरेस्ट क्यों होता है। काम करो ना, देखो तुम से क्या क्या क्रिएट करोगे। तो मैं कुछ ऐसी सी हूँ। तो फाइनली मैं अभी भी वीडियो बना रही हूँ, ये देखो आपको भी दिखाई दे रहा होगा एंड वैसे तो फरवरी तक ही होगा डिटर्मिनेशन का टाइम पीरियड, पर फिर भी दिसंबर मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है। और बिलीव नहीं करोगे, परसों इतनी ज़्यादा मॉर्निंग में बारिश हुई थी कि मैं ऑफिस ही बहुत लेट पहुंची, पर फिर उसके बाद शाम तक आते आते ह्यूमिडिटी का लेवल और ऊपर आ गया, और फिर उसके बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उस एक काम को करने जाऊं, पर मैं गई। इतने प्रॉब्लम थी, मतलब इतना ह्यूमिडिटी से भरा हुआ मौसम, तब मैं बता नहीं सकती। और मैं आके अपने आप से पूछ रही थी कि ये क्या कर दिया आपने आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप
इतनी ह्यूमिडिटी के मौसम में ये काम कर सकती है? बट यस आई डिड इट। और कल भी ऐसे ही कुछ हुआ, छोटा सा ही काम था, पर फिर ऑफिस से आते वक्त मुझे लगा चलो इसे भी पूरा करते हैं, इससे भी क्यों स्ट्रगल करना है। पता है ये बात मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिक्कत ना सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की होती है। एक बार आप एक्शन ले लेते हो ना, फिर आप रिस्क टेकर भी हो जाते हो। और मुझे ये फील हो रहा है अच्छा, पर आने के बाद यकीन जानो मुझे जिस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए उस तरीके से तो अभी भी नहीं हो रहा है, बट फिर भी हो रहा है। यानी कम से कम मैं अपनी दिमाग की एक स्टेट को तोड़ पाने में धीरे धीरे कामयाब हो रही हूँ, बड़ी स्पीड से नहीं तोड़ पा रही हूँ। क्योंकि दिमाग में साइड बाय साइड ही चल रहा है कि काश ये सिचुएशन होती तो मैं कितना अच्छा काम कर रही होती जो कि मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ। बट होगा, इस साल एंड तक बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है। यानी सब कुछ अपने अंदर है, बाहर ढूंढने की कोशिश करोगे ना कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी सी कहानी चल रही है। और संडे मेरा टारगेट है, सैटरडे आज फ्राइडे है, सैटरडे इवनिंग में मैं घर के जितने काम है, संडे में घर का कोई काम नहीं करने वाली, और संडे मॉर्निंग में अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे काम लेके बैठ जाऊंगी। और संडे शायद मैं थोड़ा डिफरेंट सा वीडियो बनाऊंगी, देखती हूँ कितने काम कर सकती हूँ। और अभी मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि घर से बाहर निकलो, बिकॉज मैंने थोड़ा सा ट्रैवल करने के बारे में सोचा ही है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सिटी में, इसी सिटी में, जो कि ह्यूमिडिटी की वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा है। कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोशिश होगी कि घर से बाहर निकला जाए। क्योंकि आजकल ना मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, बहुत क्राउडेड एरिया है, और अंदर से आवाज़ उठ रही है कि वापस से उसी जगह पे जाओ जहाँ मैं पहले रहती थी। वो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया था। बता देती हूँ, मैं इंडिया गेट के पास रहती थी, सो मैं ना वॉक बड़ी करती थी। और मुझे एक बात अपने बारे में कभी समझ में नहीं आती कि ह्यूमिडिटी में मुझसे और काम तो होते नहीं है, बट वॉक करने की बड़ी बीमारी। वॉक करो ह्यूमिडिटी में, पता नहीं क्यों। एक्चुअली रीज़न है, सुबह 5 बजे एटलीस्ट इतनी ह्यूमिडिटी फील नहीं हो रही होती, और वो पूरा दिन या तो एसी में बैठे रहो और या फिर बाहर निकलो तो हालत ख़राब होती है। पर वो जो नेचुरल एक पावर होती है ना, वो मतलब वेदर की, वो सुबह 5 बजे ह्यूमिडिटी में, शायद मैं इसीलिए ह्यूमिडिटी में वॉक को मिस करती हूँ। और इस एरिया में वॉक करना मेरे लिए तो असंभव ही है, बिकॉज मेन रोड पर आओ तो ट्रैफिक, और अंदर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत मार्केट एरिया है, क्राउडेड एरिया है, सो मुझसे वॉक होती नहीं है। तो इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा उसी को मिस कर रही हूँ। आज मैंने बिल्कुल सीरियस वीडियो नहीं बनाया, मैं बड़ी सीरियस टॉक्स करने वाले लोगों में से हूँ, बट नहीं, मेरा एक दूसरा वो भी है, मैं बड़ी मस्त वुमन भी हूँ, हंसी से पता चल जाता है। कोशिश करूँगी अपना वो साइड भी शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए तो मैं अपने लिए भी काम नहीं करती, मूड करेगा तो ही करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। दूसरों को दिमाग में रख के मैं वैसे भी कोई काम नहीं करती, बट वीडियो भी बनाती हूँ क्योंकि थोड़े से थॉट्स मेरे दुनिया भर से अलग हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं लगता है, दूसरे लोग जो मुझे सुनते भी हैं वो भी कहते हैं कि आपको सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, सोसाइटी के साथ अपने थॉट शेयर करने चाहिए। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। लिखती तो रहती हूँ, और अब बुक भी पब्लिश होंगी तो आ तो जाएंगे लोगों के बीच में। बट किसी ने मुझे एक बार बोला था, किसी ने क्या, ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने बोला तुम्हारा वॉइस बहुत अच्छा है, एंड प्रोफेसर सर ने बोला था मुझे कि अगर तुम्हारा वॉइस ना बहुत इम्पैक्टफुल है, अगर तुम किसी स्टेडियम में खड़े होकर कोई स्पीच दे रही हो तो वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति एक बार रुक कर तो ज़रूर सुनेगा, पीछे मुड़कर देखेगा कि बोल कौन रहा है। तो अब अच्छी आवाज़ मिली है, और ये भी सच है कि अभी तो मैं बस ऐसे ही कैजुअली बोल लेती हूँ, बट यस मैं इस आवाज़ को बहुत तरीके से इस्तेमाल भी कर लेती हूँ। तो आगे चल के ऐसी आवाज़ सुनने को मिलेगी, देखते हैं क्या होता है।
सिचुएशन को तो चेंज होना ही पड़ेगा, वो नहीं होगी तो मैं चेंज हो जाऊंगी। और आजकल मेरा वही चेंज होने का सिचुएशन चल रहा है और पीछे से डॉगी की आवाज़ें आ रही है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। बाय।